चलिए अब हम हरियाणा की राजनीति में थोड़ा सा बात करते हैं और ख़ास तौर से पटौदी के लिए, क्योंकि पटौदी आपकी कर्म भूमि रही है। राजनीति की जो शुरुआत थी वो पटौदी से ही हुई थी, क्योंकि जो जिला परिषद का जो पहला चुनाव आपने जीता था, और वो भी इतने भारी बहुमत से कि जितने भी प्रत्याशी थे उनकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। उस समय मैं भी कॉलेज में पढ़ता था और मैं भी आपका एजेंट बन करके आया था। तो पटौदी क्षेत्र के लोगों को, जैसे कल आप एक शादी समारोह में था, मैं भी शादी समारोह में था, तो मैं देख रहा था वहां खड़ा होकर के कि लोग जिस तरह से शिकायतें कर रहे थे आपसे, कि जो मुद्दे थे कि वो वर्तमान की जो सरकार है या विधायक है वो उनको सुन नहीं रहा। लोगों के दो मुद्दे हैं, पटौदी और हेली मंडी, दो नगर पालिकाएं हैं। दोनों में प्रस्ताव पास किया है कि हम नगर परिषद में नहीं जाना चाहते। उसके अलावा कुछ गांवों में भी जब हमने राय शुमारी की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम नगर परिषद का हिस्सा नहीं रहना चाहते या नगर परिषद में हम नहीं जाना चाहते, हम गांव में ही ठीक है। लेकिन जब इस तरह से जबरदस्ती की जाती है तो लोगों की निगाहें जो है विपक्ष पर टिकती है कि भी अब विपक्ष हमारे लिए कुछ करेगा। तो उसको लेकर के अब आप क्या वो करोगे जब लोग आपसे कह रहे हैं इस चीज को लेकर के? देखिए, आपने बहुत सही बात की राधे जी। मेरी कर्म भूमि और मेरा 25 से 30 साल जिस धरती पर मैं रहा हूँ, मेरा अपना लगाव है, मेरा परिवार है। और पटौदी की धरती से मेरे को बहुत प्यार है और इनने मेरे को, इस इलाके ने मेरे को बहुत बड़ा सम्मान भी दिया। 10 साल का जब हमारा राज था, आपने देखा होगा। और मैं पटौदी की जनता को कहना भी चाहता हूँ, चैलेंज है इस बात का, आप देखें। और यहाँ के विधायक को भी चैलेंज है। 10 साल पटौदी हो, हेली मंडी हो, आसपास हो, हमने खूब विकास कार्य कराए। पटौदी के अंदर चाहे सीवरेज थे, चाहे हॉस्पिटल था, बस अड्डा था, सेक्रेटेरिएट था, पत्थर लगे पड़े थे, किसी ने कराया नहीं। पुल था एली मंडी वाला, एक टेंडर करके बीच में काम छोड़ के गए थे हम, पहाड़ी वाला पुल। वो पुल भी इन्होंने पूर्ण रूप से नहीं किया, उसमें कई लोगों की जान गई। और लोग कहते हैं कि ईमानदार गवर्नमेंट है। जहाँ तक पटौदी और नगर परिषद की बात है, ये बिल्कुल लोगों के ऊपर एक थोपने वाली बात है। और मैं कहता हूँ हेली मंडी और पटौदी के लोग कमज़ोर हैं क्या? कमज़ोरियत दिखा रहे हैं। ये लोग, हमारे इलाके के लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं और अपनी अपनी मांग को मनवाते हैं। और ये सरासर गलत है। पटौदी और मैं और उसमें अभी नगर परिषद की जरूरत है नहीं। क्योंकि मेरे पास कुछ गांव के लोग भी आए थे, नरेड़ा है, रामपुर है, और भी, जो कहते हैं कि भी हमारी तो पंचायत ही रहने दो। कारण क्या है? आज ये लोग अपनी राजनीतिक सेकड़े के नगर निगम मानेसर बना दिया। अब आप मानेसर के आसपास के गांव वालों से पूछो, 500 करोड़ रुपए उनकी पंचायतों में थे, उनका क्या हुआ? आज गांव के लोग, नगर परिषद पटौदी बनती है, गांव के लोग पहले आपने, हमारे ने देखा, हम भी, मैं भी गांव से हूँ, गांव में रहता हूँ, मेरा तो परिवार सारा किसान का बेटा हूँ। हम हजार हजार गज में लोग अपने नौरा घेर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं। आज आप 100 गज को भी बनाओगे तो आपने डेवलपमेंट चार्जिंग भरना पड़ेगा। आपने रोड वही पंचायतों में बने हुए, वही आज पटौदी में कितने बड़े इन्होंने कोई इतने बड़ा प्रोग्रेस कर दी कि भाई पटौदी तो इन्होंने चमका दी वर्ल्ड के उस पर मानचित्र पे, इसका आ गया, देश के मानचित्र पे नाम आ गया पटौदी का। कारण क्या है? आम के, गरीब के, मजदूर पे, किसान पे सिर्फ और सिर्फ बोझ घेरने का काम है ये मैं इसके खिलाफ हूँ। और इस बात को आज मेरे को, मैंने कल हमारे चेयरमैन वगैरह मिले तो उन्होंने मेरे से इस बात का किया, वो मांग पत्र भी देंगे, मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। और जहाँ तक ये एक हटकर्मी है, ये लूट की राजनीतिक है, चाहे वो मानेसर नगर निगम था, चाहे वो पटौदी का है। और आज जो भय भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर, पटौदी के अंदर, फुरुखनगर के अंदर, मानेसर, कौन सा ऐसा है? जहाँ तहसील में जाओ, थाने में जाओ, बीडीओ ब्लॉक में जाओ, कमेटी में जाओ, कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें लूट खसूट नहीं मच रही? अफसरों में एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। अब बीजेपी चाह रही है हम लूट के लूट ले, जेजेपी चाह रही है हम लूट के लूट ले। अब हरियाणा की तरफ ध्यान नहीं है, दोनों पार्टियों का ध्यान लूटने के ऊपर है। वो समझता है मैं ज़्यादा लूट लूँ, वो समझता है मैं ज़्यादा लूट लूँ। और मैं, जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे साथ भी रहे, हमने
उनकी बड़ी मदद करी, चेयरमैन भी हो, चलो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है। पर मेरे को एलिवेंटर पुल की भी बात कल लोग कर रहे थे, पटौदी भी हम ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं मांग करूंगा, विधानसभा में मांग करूंगा, NH8 और NH 71 में इसको NH क्यों नहीं घोषित करा देते? अगर आप बहुत छोटा सा टुकड़ा 12-14 किलोमीटर का टुकड़ा NH घोषित करा दे, NH 71 और NH8 क्रॉस होगा और बहुत लोगों को फायदा होगा। आप बाहर के बाईपास बनवाओ। हमने बाईपास ये आज जो कर रहे हैं, ये उस टाइम 2013 में हुड्डा साहब ने मंजूर कर दिया था, इन्होंने कैंसिल कर दिया था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, इसको बढ़ा रहे, तो इसको चारों तरफ पटौदी के बाईपास बन जाएगा तो क्या तकलीफ है लोगों को? तो अगर हम जब शेरशाह सूरी के लिए बात आई तो ये पूरा शहर बीच के उजड़ रहा था, मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट की, हुड्डा साहब पूरा शहर मेरा बर्बाद हो जाएगा पटौदी, कह लगा भी नहीं करेंगे, तो मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ। तो लोगों को कोई ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये कोई हटकर्मी अच्छी नहीं है। आप भला करो, अच्छी बात है, विकास करो, मैं उसके हक में हूँ, विकास करना चाहिए, पर विकास के साथ विनाश भी नहीं करना चाहिए। यहाँ आम आदमी बैठे हैं, गरीब आदमी बैठे हैं दुकानों पे, सबके बिजनेस पिट जाएंगे। ऊपर से आप ठीक है, बड़े ट्रकों के लिए समस्या होती है जाम की, मैं भी जाता हूँ, जाम बहुत होता है। आप चारों तरफ के इसके बाईपास करो, एक तरफ के तो दो तरफ का तो हो ही गया, एक तरफ बचता है, बाईपास कर दो। ये थोड़ी है कि आप एलिवेंटर पुल बना दो और फलाना कर दो, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये जो एक प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी का पार्ट है।